हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग क्या इंग्लिश चैनल। आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं गाइस, सो दैट आप कुछ अच्छा सीख पाएँ और आप कुछ इन्फॉर्मेटिव सीख पाएँ। जैसा कि हम रोज़ नया सीखते हैं, आज की क्लास में भी हम कुछ और नया सीखने वाले हैं। जैसा कि मैंने एक टाइटल रखा है मैजिक नेम। हालांकि आपने सुना होगा मैजिक गेम, बट आज हम उसका ऑपोजिट करने वाले हैं। गेम की जगह हम नेम लगाने वाले हैं। मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दूंगी कि हमने इस क्लास का नाम मैजिक गेम की जगह मैजिक नेम क्यों रखा है। सो गाइज, जैसा कि यू मस्ट हैव फेस द प्रॉब्लम, आपने प्रॉब्लम फेस की होगी। आपको लगता होगा कि आपको नाम की स्पेलिंग लिखने में प्रॉब्लम है, चाहे आप टीचर हो, आप स्टूडेंट हो, या किसी प्रोफेसर लेवल पर हो, या आप स्कूल में हो, या किसी ऑफिस में काम करते हो। अक्सर हमें एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है कि अगर कोई सामने वाला पर्सन हमें ऐसा नाम बोल देता है कि जिसकी हमें स्पेलिंग आती ना हो, या हम स्पेलिंग में गड़बड़ कर देते हैं। सो गाइज, हमारी पर्सनैलिटी पे इसका काफ़ी असर पड़ता है। आज हम सब कुछ उसी के बारे में सीखना चाहते हैं। जैसा कि आप बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, काफ़ी हौच पौच हो रखी है। आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड बाय दिस ओनली। अगर इससे अच्छा आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आई विल सेंड यू अ लिंक। मैं एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सेम चार्ट आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे खुल जाएगा। सो गाइज, बात करते हैं मैजिक नेम की। मैजिक नेम में जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, जनरली क्या होता है गाइज, वी आर हाईली एजुकेटेड। हमने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बहुत सारी प्रोफेशनल डिग्रीज़, बहुत कुछ किया होता है लाइफ में। बट कभी कभी क्या होता है कि हम छोटी छोटी जो हमारे इंटेलिजेंसी होती है वो हमें काम करने में हमें थोड़ा सा पीछे कर देती है। जैसा कि बात करें, मान लेते हैं आप किसी का नाम लिख रहे हैं और नाम लिखते पे उसने आपको ऐसा नाम बोल दिया जहाँ आप उसकी स्पेलिंग में फंस गए, या जहाँ पर ई आना है वहाँ पे आपने आई लिख दिया, और जहाँ पे आई आना है वहाँ आपने डबल ई लिख दिया। तो गाइज़, यहाँ पे हमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी हो जाता है। कभी कभी ये भी होता है कि सामने वाला सोचने लग जाता है कि यार ये तो ग्रेजुएट है बट इसको नाम की स्पेलिंग आती ही नहीं है। तो आज हम वो सब कुछ सीखने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसा कि आपको इसमें दो चीज़ें दिखाई दे रही होंगे, अल्फ़ाबेट्स, और जो हमने हिंदी में लिखा हुआ है ये छोटा वर्णमाला, जैसे हम हिंदी में बोलेंगे। बट इंग्लिश के आपको अल्फ़ाबेट्स भी दिखाई दे रहे हैं, लेटर्स हैं यहाँ पे 26 लेटर्स लिखे हुए हैं, और आपको यहाँ पे वर्णमाला छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई भी दिखाई दे रहे हैं। सो गाइज, दोनों ही आप ध्यान से देख सकते हैं। आप अगर वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके देखेंगे तो आपको सब कुछ दिखाई देगा, क्लियरली दिखाई देगा। जैसा कि गाइज, बात करते हैं, छोटे आ को हम अंग्रेजी में बोलेंगे ए, बड़े आ को बोलेंगे ए। सो गाइज, आई वॉन्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। अगर हम छोटे आ की बात करें, यहाँ पे हम छोटा आ लिख देते हैं। छोटे आ की बात करें तो छोटे आ को हम ऐसे लिखेंगे। अब गाइज, अगर हम आ की बात करें, छोटा आ एंड बड़ा आ, बोलने में भी हमारा थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में इसका डिफरेंस रहता है। तो गाइज, या तो तरीका है कि हमने इसको बड़ा आ बनाया, या तो तरीका है आप यहाँ पर डबल ए लिखें। ठीक है, अगर आप डबल ए नहीं लिख सकते तो आप यहाँ पे एक ए ऐसा बनाइए और इसके ऊपर एक आप छोटा सा डैश लगा दीजिए। इसका भी मतलब हम डबल ए में ही काउंट करते हैं। शायद आपको ये पढ़ने को नहीं मिलेगा, आपको कोई वीडियोज़ में नहीं मिलेगा, आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, बट एग्जैक्टली जो मीनिंग होता है वो यही होता है। सो दैट हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बड़े आ को, और हम डबल ए में भी लिख सकते हैं। आगे आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगी, अभी इसी क्लास में बताने वाली हूँ कि एग्जैक्टली इसका यूज़ हमने क्यों बंद कर दिया, हम क्यों नहीं करते। इसे हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से। उसके बाद देखिए, छोटी ई को आई बोलेंगे, बड़ी ई को आई बोलेंगे, या हम बड़ी ई को डबल ई भी लिख सकते हैं, राइट। उसके बाद देखिए, ऊ को हम यू बोलेंगे, और बड़े ऊ को हमने क्या किया, या तो हमने अभी जैसा हुआ बड़े ऊ की बात हुई, बड़ा है तो उसमें कुछ डिफरेंस होना चाहिए, हमने यू बनाया और उसके ऊपर हमने ये डैश बना दिया। एक तो तरीका है आप ऐसे लिखें, दूसरा तरीका है कि हमने बड़े ऊ को डबल ओ में कन्वर्ट कर दिया। अगर हम डबल ओ लिखेंगे तब भी वो बड़ा ओ ही कहलाएगा। उसके बाद देखिए, ऋषि, जैसा कि आपको पता है, ऋषि को हम आप से एड्रेस करेंगे। छोटा ए को ई से एड्रेस करेंगे। बड़ा ए को हम ए और आई से एड्रेस करेंगे।
छोटा ओ को हम ओ से एड्रेस करेंगे, बड़ा ओ को ए और यू से हम एड्रेस करेंगे। हो सकता हो गाइस मेरे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, रीज़न है क्योंकि ये जो हमारे छोटा बड़ा होते हैं इसके कुछ अलग ही होते हैं। जिन लोगों ने ग्रेजुएशन किया होगा, हिंदी से किया होगा, लिटरेचर से किया होगा, उन लोगों को ये डिफरेंसेस पता होंगे। हालांकि हम अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, हम यहाँ पे बात ग्रामर की नहीं कर रहे हैं, हम लैंग्वेज सीख रहे हैं। लैंग्वेज में हमारी ग्रामर आती है जो बेसिक लेवल की आती है। सो गाइस का की बात करें तो हमने का को के में कन्वर्ट किया, खा की बात करें तो के एच में कन्वर्ट किया, गा की बात करें जी में, घा की जी एच, रा की एन, चा की सी एच, छा की सी डबल एच, जा की जे, झा की जे एच, उआ की हमने एन बना दिया, टा की टी, ठा की टी एच, डा की डी, ढा की डी एच, उआ की एन, ता की टी, था की डी एच, टी एच, दा की डी, धा की डी एच अगेन, और ना का हम एन लिखेंगे। पा का पी, फा का पी एच, बा का बी, भा का बी एच, मा का एम, एंड शा का एस एच, सा का एस, एंड हा का एच, या का बाई, आर का रा का आर, एल का एल, ये ध्यान से देखिएगा एल है, एंड बा का हमने बनाया वी फॉर विक्ट्री। सो गाइज एग्जैक्टली ये हमारी अल्फ़ाबेट्स हैं, इसी से हमारी हिंदी लैंग्वेज से ही इंग्लिश लैंग्वेज निकलती है। आई डोंट नो कि लोग कैसे कहते हैं कि दोनों अलग अलग हैं, बट अगर हम ध्यान से देखें तो हिंदी लैंग्वेज से ही हमारे इंग्लिश के लेटर्स निकल रहे हैं। अब मान लेते हैं गाइज मैं यहाँ पे नाम लिखती हूँ, हम लिख देते हैं कमल। कमल हमने ये नाम लिख दिया, ठीक है। का हमने ले लिया, का हमारा हो गया के, तो हमने लिख दिया के, ठीक है। अगर हम का बोलेंगे, हम बोलते का, तो हमारा आ रहा है यहाँ पे। तो गाइस ध्यान रखिए कि हमें बोलना है ना, वो ध्यान से बोलना का, आ का हमारा प्रोनाउंसिएशन आ रहा है। तो इसका मतलब जो हमारा का है ना, इसमें छोटा आ ऐड है। ध्यान से सुनिएगा, जो हमारा का है उसमें हमारा छोटा आ ऐड है, तो हमने छोटे आ की भी लेटर लगाया और हमारा छोटे आ का लेटर है ए, ठीक है। उसके बाद देखिए माँ पे आ जाते हैं। माँ हमारा आया, माँ ढूंढते हैं इसमें, माँ आ गया। ये माँ को हम एड्रेस करेंगे एम से, हमने लिख दिया यहाँ पे एम, ठीक है। माँ में भी हमारा छोटा आ ऐड है, तो हमने फिर ए लगाया। उसके बाद आया ला हमारा हो गया एल, और इसके साथ भी हमारा छोटा आ ऐड है। सो गाइज आपकी स्पेलिंग बन चुकी है एंड दिस इज़ 100% करेक्ट। शायद हो सकता हो आपके टीचर्स, आपके ट्विटर्स, आपके फ्रेंड्स आपसे बोलेंगे कि ये कमल ना होकर कामला हो गया, बट गाइज ऑलवेज रिमेंबर कि जो हमारी सही स्पेलिंग होती है कमल की वो यही होगी। हम बोलें KAMALA। रीज़न अगर आपसे कोई भी पूछे कि आपने ऐसा क्यों किया है, तो आप उससे सिंपली पूछ सकते हो कि भाई आपने का के आगे ए क्यों लगाया, के बाद ए क्यों लगाया। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, बट हमने ए तो फिर भी लगाया है। सो गाइज दिस इज़ द रूल ऑफ मेकिंग द नेम स्पेलिंग। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम इसको कैसे बना रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल और बताती हूँ, शायद आपके माइंड में ये भी होगा कि अगर हम मात्राओं वाला नाम लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, राइट। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सा ती सतीश, हमने लिखा है ये सतीश। अब हमें सतीश को बताना है, हम कैसे करेंगे।
सबसे पहले कुछ नहीं करना हमें, अपना ये आप बहुत अच्छा सा होमवर्क है, आप अपने एक चार्ट पेपर पे, आप अपने एक ब्लैंक पेपर पे इन सब की इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स प्लस हिंदी के अल्फ़ाबेट सब कुछ को लिखकर आप अपनी कॉपी पे अपने रूम में चिपका लीजिए। आप जैसे जैसे देखेंगे नाम की स्पेलिंग बनाएंगे आपको आ जाएगा, आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। अब हमें सतीश की अंग्रेज़ी लिखनी है गाइस, तो सतीश का नाम की इंग्लिश लिखनी है। कैसे लिखेंगे, हमें पहले सा ढूंढना है। सा कहाँ है हमारा, सा हमारा है ये, हमने लिख दिया एस, ठीक है। एस के साथ हमारा सा अकेला है सा, इसके साथ हमारा छोटा आ ऐड है तो हमने लिख दिया ए, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ता। ता कहाँ है भाई हमारा, ता हम ढूंढ लेते हैं। ता हो गया हमारा ये, तो हमने ता का लिखा टी। टी। अब गाइस आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि हमने यहाँ पे मात्रा लगाई हुई है, हमें मात्रा को हमें क्या लिखना है। तो गाइस इसमें हमारा छोटा आ ऐड नहीं है, ये हमारा अकेला था इसलिए इसमें छोटा आ ऐड था। बट अगर हम ता की बात करें तो इसमें आप देखेंगे इसमें एक मात्रा लगी हुई है, और मात्रा के लिए मैंने आपको यहाँ पे मात्राएं भी लगाई हुई हैं। आप इस वाले सेकंड कॉलम में देख सकते हैं, ये हमारी मात्राएं हैं। ये हमारी जो मात्रा है पीछे से गई है, तो ये हमारी मात्रा हो गई बड़ी ई की। तो हमने क्या किया, बड़ी ई को हम इंग्लिश में या तो हम आई लिखेंगे जैसा कि मैंने स्टार्टिंग की वीडियो में बताया था आपको, या हम इसकी जगह डबल ई भी लिखेंगे तो वो भी सही होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने आई लगाया, ठीक है। आई के बाद हमारा आया शा। भाई इतना तो हो गया, छोटी ई की मात्रा लग रही थी, मात्रा का हमने आई लगा दिया। उसके बाद आया हमारा शा। शा हमारा हो गया एस एच, हमने लिखा एस और एच। आप किसी भी टीचर से चेक करा सकते हैं दिस इज़ द करेक्ट स्पेलिंग, और अगर आप चाहें तो शाम में हमारा ए भी ऐड है तो हमारा ये स्पेलिंग बन गई। सो गाइज़ आप कितनी भी टिपिकल स्पेलिंग को आसानी से बना सकते हैं। हमें केवल ये स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। अगर कोई भी हमारा हिंदी का लेटर अकेला है तो उसमें ए जो होता है, जो छोटा होता है वो ऑलरेडी ऐड होता है। लेकिन अगर बात करें हम मात्राओं के साथ तो उसमें हमारा छोटा ऐड नहीं होता, हमें मात्रा के अकॉर्डिंग लगाना पड़ता है। जैसे कि एक एग्जांपल और ले लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कविता। अब हमें इसके मान लेते हैं आपको कविता की हिंदी व इंग्लिश बनानी है, स्पेलिंग बनानी है। कैसे बनाएंगे, का को लिया हमने, हमें पता है का को हम बोलेंगे के, और का में हमारा छोटा ऐड है तो हमने लगा दिया ए, ठीक है। उसके बाद है बा, तो बा हो गया हमारा बी फॉर विक्ट्री, वी लगाया हमने। बट इसके साथ हमारी एक मात्रा भी जुड़ी हुई है, तो मात्रा हम देख लेते हैं हमारी मात्रा कौन सी है। ये हमारी मात्रा है छोटी ई की। छोटी ई को हम एड्रेस करेंगे आई से। आई हो गया हमारा यहाँ पे, इसमें हमारा छोटा आ ऐड नहीं है क्योंकि इसमें हमारा ऑलरेडी छोटी ई ऐड है। तो गाइज़ हमने यहाँ पे वी आई लगाया। उसके बाद देखिए ता, ता देखा हमने, ता हो गया टी, ठीक है। अब आप देखेंगे गाइज यहाँ पे एक बड़ा आ का डंडा लगा हुआ है जिसे हम बड़े आ की मात्रा कहते हैं। डंडा तो हम बोल देते हैं जनरल लैंग्वेज में जिससे कि बच्चे आसानी से समझ जाएं, बट आपको डंडा नहीं बोलना है, ये हमारी मात्रा होती है, ये हमारा एक साइन होता है। सो हमारा बड़े आ की मात्रा हो गई ए और उसके ऊपर डैश, ए और उसके ऊपर डैश। अगर हम ये बात करें तो ये हमारा बिल्कुल सही स्पेलिंग है, किसी भी टीचर से आप चेक करा सकते हैं। अब गाइज़ मैंने आपको बताया था कि जब हम ये लगाते हैं ऊपर छोटा सा डैश, इसकी जगह हम डबल ए भी लगा सकते हैं। सो गाइज़ डबल ए अगर हम यहाँ पे इसको हटा के यहाँ पे डबल ए भी लगा देते हैं तो डैट ऑल्सो विल बी 100% करेक्ट। सो गाइज़ अभी हमें इन सब चीज़ों में आप कुछ भी कन्फ्यूज़न नहीं होना, इसकी क्लास हम कल भी करेंगे। आज ये आपको मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया, थोड़ी सी हिंट दी है कि हम नाम को कैसे बनाएंगे। हो सकता हो आपके माइंड में बहुत ऐसे नाम हो, बहुत सारे ऐसे नाम हो जो काफ़ी टिपिकल हो
हो सकता हो बहुत सारे ऐसे नाम हो जो बहुत लंबे हो, जैसे कि महेश्वरी, हमें कैसे लिखना होगा क्योंकि उसमें तो आधा शाह होता है। तो गाइज़ ये सब चीज़ें हम कल की क्लास में बात करेंगे, इसी चीज़ को डिटेल में बात करेंगे। आज आपका केवल होमवर्क ये है कि आज एक पेपर पे आप अपनी ये नोटबुक पर स्टिक कर सकते हैं, और छोटे छोटे जो आपकी फैमिली में नाम है उनके नाम बनाना सीखिए। अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न है तो मैं आपको फिर से बताऊँगी। इसके अलावा यहाँ पे CH, चा में हम CH क्यों लगाते हैं, छा में CH क्यों लगाते हैं, ढा में DH और था में TH क्यों लगाते हैं, इसके बारे में मैं कल की क्लास में बात करूँगी। रीज़न इज़ क्योंकि अगर मैं अभी आपको समझाती हूँ तो आपकी क्लास बहुत लंबी हो जाएगी और आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो आपका होमवर्क एक तो ये है कि आपको ये चार्ट पे बनाना है या अपने पेपर पे बनाकर अपने रूम में स्टक करना है। एंड सेकंड आपका जो होमवर्क है, आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में जितने भी आपके फैमिली मेम्बर्स में जितने भी नाम हैं, आपके फ्रेंड सर्कल, आपके फ्रेंड्स के जितने भी नाम हैं, आप एक नोटबुक पर लिख लीजिए और इस चार्ट को देखकर आप उसकी स्पेलिंग लिख सकते हैं। सो गाइज़, हमारी कभी लर्निंग की एज नहीं होती, हम किसी भी क्लास में किसी भी एज में हम सीख सकते हैं। छोटे से भी सीख सकते हैं, बड़े से भी सीख सकते हैं। हो सकता हो ये आपके इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हो, कहीं ना कहीं आपको फंसा दे, लेकिन उससे पहले इन सब चीज़ों को हमें सीख लेना चाहिए। So I think this is the end of the class. We will be meeting tomorrow. I will wish you all the best for this and have a nice time. Thank you.